इस ज़माने में बादशाह मिस्र का मलिक रेहान था। इसके दो ग़ुलाम अक्लमंद साहिब होश थे और किसी ख़ता में बादशाह ने इनको कैद खाने में भेजा था। एक साकी और दूसरा तपाख था। दाखिल हुए इसके साथ बंदे खाने में दो नौजवान, तो वो दोनों यूसुफ़ का हाल देखकर इनके जमाल पर मुतहिर हो गए और सीरत और इबादत इनकी देखकर इनके पास जा बैठे और बातें करने लगे और हर एक इनसे अपने अपने किस्से बयान करने लगे। और जब 3 दिन गुजरे तो साकी ने ख्वाब में देखा कि खोशा अंगूर का निचोड़ते हुए, और तपाख ने देखा कि रोटी सर पर इसके रखी है और परंद सब हवा पर से आगे लेकर जाकर खाते हैं। दूसरे दिन इस ख्वाब पर आपस में खेलो काल करने लगे। ताबीर इस ख्वाब की यूसुफ़ से पूछना चाहिए, देखें वो इस ख्वाब की क्या ताबीर बताते हैं। ये ख्याल करके वो दोनों हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास गए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम लोगों ने रात को ख्वाब देखे हैं और हम लोग इस वजह से आपके पास आए हैं। आप हमको इस ख्वाब की ताबीर बताएं कि क्या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनके ख्वाब सुने और सुनने के बाद इनसे फ़रमाया, तुम दोनों साहिब ज़रा ठहरो, तब मैं इसकी ताबीर बताऊँगा। जिसने शराब देखी थी वो बादशाह का शराब साज था और दूसरा नान बाई था, लेकिन खिलाफ आदत देखा कि सर पर से जानवर नोचते हैं। जहर की तोहमत में दोनों कैदी थे। आखिर नान बाई पर जुर्म साबित हुआ। दूसरे कैदी में हक़ ताला ने यह हिकमत रखी थी कि इनके दिल काफिरों की मोहब्बत से टूटा तो दिल पर अल्लाह का इल्म रोशन हुआ और चाहा कि अव्वल इनको दीन की बात सुना दूं और इसके बाद ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। दरअसल किस्सा ये है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब इन दोनों जवानों को देखा कि बहुत दाना और अक्लमंद है, तो इन्होंने ये चाहा कि अव्वल इनको इस्लाम की दावत दी जाए और इसीलिए इनको ख्वाब की ताबीर में तामुल किया। और इनसे आपने फरमाया, देखो ये चीज़ जो तुम मुझसे पूछ रहे हो वो खुदा ही ने मुझे सिखाई है। इस बात पर वो दोनों बोले कि मुझे बताओ कि तुम्हारा खुदा कौन है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बोले कि मेरा खुदा और वो सब का खुदा है जो सारे जहान का पैदा करने वाला है। वही हर शख्स को रोज़ी देता है और वही मारता और जलाता है, ज़िंदा करता है। फिर दोनों बोले कि हम आपको बताएं कि आप कौन सा दीन है जो तुम हमारे बुतों से बेजार हो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मुआफ़िक हूँ अपने बाप दादा की राह के। फिर वो बोले, तुम्हारे बाप दादा कौन है? तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा बाप हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम है। वो बोले, हम किस चीज़ को पूछते हैं? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम ऐसी चीज़ को पूछते हो जो खुदाई के लायक नहीं। उन्होंने इस बात को सुनकर कहा, तुम पैगंबर ज़ादे कहलाते हो और तुम ग़ुलाम किस तरह हुए? तो फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन दोनों से कहा, मेरे भाइयों ने मुझसे हसद करके मुझे बेच डाला और बिलफसील इनके अपना पूरा वाक़या बयान कर दिया। ये सुनकर इन लोगों ने कहा, आप हमको क्या फरमाते हैं? हम लोग अपने दीन पर साबित रहें या अपने दीन से फिर जाएं? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से कहा, पहले तुम लोग अपने दिल में तसव्वुर करके देखो कि किसका दीन बेहतर है। बस हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए दोस्तों, बंदे खाने के तुम्हारे साथ रहने का इत्तेफाक हुआ। भला देखो तो तुम्हारे कितने खुदा हैं और तुम अपने हाथों से बुतों को बनाकर पूजते हो और इन्हें खुदा भी कहते हो और इनसे ना कुछ नफ़ा हो सकता है और ना ज़रर। इन बुतों का जो तुम अपने हाथों से बना लेते हो, पूजना तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादों का बिल्कुल अबास है और इबादत के लायक तो सिर्फ़ अल्लाह ताला है। तब वो दोनों कैदी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दीन पर ईमान लाए और फिर बोले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कि हम अपने दीन को छोड़कर तुम्हारे आबा व अजदाद के दीन पर ईमान लाए और हम मुसलमान हुए। अब तो हमारे ख्वाब की ताबीर बयान कर दीजिए। तब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए रफ़ीको, बंदी खाने के तुम दोनों में से एक ने जो देखा है कि शराब भरते ख्वाब में, इसकी ताबीर ये है कि कल बादशाह इसको कैद खाने से खलास करेगा और खुश भी रखेगा और खलत देकर वो अपने खुदावंद को भी पिलाएगा शराब। और दूसरों ने जो देखा है कि सर पर रोटी रखी है और उड़ते जानवरों को इसके खा जाते हैं, तो इसकी ताबीर ये है कि कल वो सूली पर चढ़ेगा और उड़ते जानवर इसके मगज़ को खा जाएंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कह दिया था जिसको ख्वाब की ताबीर कही थी कि कल कैद से खुलासी पाओगे और अपने खुदावंद को शराब पिलाओगे और हमारी बात भी तुम अपने बादशाह से कहना कि एक नौजवान बेगुनाह कैद में पड़ा है। बस इसकी बात को अल्लाह ताला ने नापसंद किया कि हमको भूल कर यूसुफ़ ने गैर से निजात मांगी। तब साकी के जहन से इस बात को भुला दिया कि यूसुफ़ की बात अपने बादशाह से कहे। मौरखीन का कहना है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस कैद में तकरीबन 7 बरस रहे। मरवी है कि हज़रत जिब्राइल ने कई दफ़ा कैद खाने में आकर देखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इबादत करते और दुआ मांगते। तब इनसे कहा, हज़रत यूसुफ़, तुमने क्यों नहीं निजात मांगी थी अल्लाह ताला से इससे पहले और तुमने मखलूक से अपनी निजात चाही?
کہ میرا ذکر اپنے بادشاہ سے اور یہ اوپر گزر چکا ہے، اب اس کے بدلے 7 برس تک قید خانے میں رہو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا جس میں راضی اس پر میں بھی شاکر ہوں، اور بولے حضرت آپ تو سب مخلوق سے برتر ہیں، آپ کیوں کر اس قید خانے کثیف میں تشریف لائے؟ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل، کس گناہ سے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس قید خانے میں ڈالا اور اپنی شفقت اور رحمت سے ذلت و خرابی میں رکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تم نے شوق سے ذلت کو اختیار کیا اور اپنے کام کو خدا کے توکل پر نہ چھوڑا، حالانکہ وہی قاضی الحاجات ہے، جو اس سے مانگو گے سو پاؤ گے، اور در حقیقت تم نے قید ہی مانگی تھی، وہی تم کو مل گئی۔ بس ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے مانگنے سے قید میں پڑے، لیکن ان کا وہ فریب جو حضرت یوسف علیہ السلام پر چلنا چاہتی تھی چل نہ سکا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا اور ان کا فریب حضرت یوسف علیہ السلام سے دفع کر دیا، اور قید ہونا ان کی قسمت میں تھا وہی ہوا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آدمی کو گھبرا کر اپنے حق میں برائی نہ مانگنی چاہیے، بلکہ اس کو لازم ہے کہ ہر وقت بھلائی کا طلبگار رہے۔ پارٹ 11 جلد۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔